वेलकम टू टैक्या और आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा जाए तो रोटेशनल डायनेमिक्स का है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, ब्लॉक ऑफ वेट अल्फा डब्ल्यू इज अटैच्ड एट द पॉइंट पी ऑफ द बीम as shown in the figure. The rope can sustain maximum tension of 2 root 2 W. Which of the following statements is are correct? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस को एक-एक करके चलिए चेक करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आप खुद से पहले एक बार इसको ट्राई करें, उसके बाद ये सॉल्यूशन को देखें। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा है सबसे पहला ऑप्शन। आप इसमें देख सकते हैं कि क्या एक रॉड है, देखो ना, इसमें क्या बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट अल्फा डब्ल्यू इज अटैच्ड टू द पॉइंट पी ऑफ द बीम, है ना। एक बीम है, देखो एक बीम है, ये रहा एक बीम है। इस बीम को क्या किया गया है, इस बीम को देखा जाए तो थ्रेड और यहाँ हिंज और यहाँ ब्लॉक, तीन लोगों से फिक्स किया गया है, मतलब फिक्स किया गया, अटैच किया गया है। तो देखो ध्यान से, इस बीम के एक तरफ थ्रेड लगा दिया गया, तो इधर क्या लगेगा, इस पे टेंशन। और इस बीम से लटका दिया है एक वजन, जिसका एक मास लटका दिया, इसका वजन है अल्फा डब्ल्यू। और इस बीम का खुद का वेट है कुछ भी, इस बीम का अपना खुद का वेट है डब्ल्यू। चलो इस पे हम लोग सब कुछ मार्क कर लेते हैं। और ध्यान से देखो तो क्या है, इस बीम पे हिंज फोर्सेस भी लग रही होंगी। हिंज फोर्सेस कहां से लग रही होंगी, अगर आप देखेंगे तो यहां से हिंज फोर्सेस लग रही होंगी। एक इधर लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल हिंज फोर्स, और एक इधर लग रहा होगा वर्टिकल हिंज फोर्स। तो क्या लग रहा है, इधर एक हॉरिजॉन्टल हिंज फोर्स और इधर एक वर्टिकल हिंज फोर्स, है ना, हिंज फोर्सेस है। आइए क्वेश्चन को देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। तो देखो ये रहा ओ, है ना, ये कहता है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ। ये रिएक्शन फोर्स एट ओ इज हिंज फोर्स। तो देखो इस हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एनवी, है ना। तो ये एनवी की बात कर रहा है, एनवी डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। चलो एनवी निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट एनवी। तो एनवी निकालना है, चाहे एनएच निकालना है, चाहे टी पे बातें करनी है, इन सब पे बात करने से पहले आपको क्या लिखने आना चाहिए, फोर्स इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन। तो देखो ये तो बीम जो है, इस बीम को देखा जाए तो इस पे नेट फोर्स जीरो है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बीम, द नेट फोर्स ऑन द बीम इज जीरो। एंड इफ द नेट फोर्स इज जीरो दैट मींस सिग्मा एफ वाई इज जीरो, है ना, एंड सिग्मा एफ एक्स इज ऑल्सो जीरो। तो सिग्मा एफ वाई अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देख बेटे, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो ये एंगल जो है ना, ये 45 डिग्री है। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स, उसको सिंपल कर लेते हैं पहले। टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर की तरफ, है ना। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स दिख रहा है मुझे, टेंशन का कंपोनेंट क्या दिख रहा है, टी साइन 45 मतलब टी बाई रूट टू, और इधर टी कॉस 45 मतलब अगेन टी बाई रूट टू, है ना। तो ध्यान से देखो, तो सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ आई अगर हम लोग देखें तो सिग्मा एफ आई ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, एनवी, ऊपर की तरफ कौन सा है, टी बाई रूट टू, नीचे डब्ल्यू प्लस अल्फा डब्ल्यू। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि वर्टिकल हिंज फोर्स प्लस टी बाई रूट टू इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। तो देखो तो क्या दिख रहा है मुझे, इसमें दिख रहा है डब्ल्यू अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फा, और ये क्या है, एनवी प्लस टी बाई रूट टू। अगर ये इक्वेशन देखो तो इस इक्वेशन में वो क्या पूछ रहा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। ऐसा तो नहीं है, देखो तो डिफेंड कर रहा है ना वर्टिकल फोर्स, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये है ना वर्टिकल हिंज फोर्स। ये वर्टिकल हिंज फोर्स देखो तो डिपेंड कर रहा है ना अल्फा पे, तो ये डिपेंड कर रहा है अल्फा पे। एनीवेज हम लोग चलो पहले देख लेते हैं कि टेंशन की वैल्यू क्या है, शायद टेंशन में ही अल्फा आके सब कुछ कट पिट जाए, तो ये भी हो सकता है कि ना आए। तो चलो सबसे पहले एनवी निकालते हैं। एनवी को निकालने के लिए हमें दिख रहा है टेंशन का इक्वेशन चाहिए, बट हमें क्या कर लिया, सिग्मा एफ वाई जीरो कर लिया। हम और क्या क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स जीरो करते हैं, सब कुछ पहले कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स जीरो करेंगे तो क्या दिखेंगे, एनएच मस्ट बी बैलेंसिंग टी बाई रूट टू, एनएच मस्ट बी बैलेंसिंग टी बाई रूट टू, ठीक है। और कुछ तो नहीं है इसमें, हाँ, एनएच मस्ट बी बैलेंसिंग टी बाई रूट टू। अच्छा अब क्या कर लेते हैं, चलो टॉर्क जीरो भी कर लेते हैं, जो जरूरत होगा उसके बाद निकालते रहेंगे। तो टॉर्क नेट इक्वल टू जीरो अबाउट ओ कर लेते हैं, अबाउट ओ। तो इसके अबाउट अगर टॉर्क जीरो लिखेंगे तो एनवी का भी टॉर्क जीरो, एनएच का भी टॉर्क जीरो। तो ध्यान से देखो तो टी बाई रूट टू का टॉर्क कितना होगा, टी बाई रूट टू का टॉर्क देखो तो आर क्रॉस एफ ऊपर, और इसका अल्फा डब्ल्यू और डब्ल्यू का टॉर्क अंदर है ना, आर क्रॉस एफ। तो देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट होना चाहिए। तो डब्ल्यू का टॉर्क कितना है सबसे पहले, तो डब्ल्यू का टॉर्क है एल बाई टू, प्लस अल्फा डब्ल्यू का टॉर्क कितने दूरी पे है, एल पे है, दोनों का सेंस सेम है। ये दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा किसको, टी बाई रूट टू का टॉर्क कितने दूरी पे, एल दूरी पे। तो मुझे यहाँ पे एक चीज बड़ी प्यारी सी नजर आती हुई नजर आ रही है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एल
एल, एल कट रहा है और ये देखो क्या आ रहा है डब्ल्यू है ना, तो इसमें देखो तो डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू अगर हम लोग कॉमन ले लें या हाँ डब्ल्यू अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या दिख रहा है 1/2 प्लस अल्फा इज टी बाई रूट टू। बहुत प्यारा सा इक्वेशन देखो तो टेंशन का काम तमाम हो गया है ना। टेंशन देखो कितना है, टेंशन की वैल्यू टी बाई रूट टू की वैल्यू ये है। अब हम लोग एनवी निकाल सकते हैं। देखो तो एनवी निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक ये पॉसिबिलिटी था इक्वेशन का, मैंने लिख दिया। एक ये पॉसिबिलिटी था इक्वेशन का, मैंने लिख दिया। एक ये पॉसिबिलिटी था, मैंने इक्वेशन का लिख दिया। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज लिख दिए मैंने। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज के हेल्प से हम लोग ऑप्शंस के आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले निपटा देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ इज नथिंग बट एनवी प्लस टी बाई रूट टू। हमारा इक्वेशन क्या था, सिग्मा एफ वाई जीरो किया था ना, दैट बिकेम डब्ल्यू इंटू वन प्लस अल्फा। अभी जस्ट मुझे देखा टी बाई रूट टू की वैल्यू क्या है, टी बाई रूट टू की वैल्यू है, अगर आप देखें तो डब्ल्यू 1/2 प्लस अल्फा। तो ये है डब्ल्यू 1/2 प्लस अल्फा इज इक्वल डब्ल्यू 1 प्लस अल्फा। अब कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन करना है। तो देख एनवी कितना आ रहा है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू अल्फा माइनस डब्ल्यू/2 माइनस डब्ल्यू अल्फा। तो अरे यार, तो देखो तो ये डब्ल्यू अल्फा कट गया। वाओ, तो ये तो अल्फा अल्फा कट गया, तो सही में एनवी डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। ये तो सही स्टेटमेंट हो गया है भाई, सही है, वाह। मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्फा दिख रहा है उसमें, बट देखो तो अल्फा कट गया ना। तो अल्फा कट गया मतलब क्या दिखा कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि एनवी अल्फा पे डिपेंडेंट होगा, पर बाद में हमें दिखा कि टेंशन में ही अल्फा आ गया और अल्फा अल्फा कट गया, तो दिख रहा है कि एनवी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। वाओ, which earlier it was looking before putting the value of tension it was looking that it was depending on alpha, but it is not independent on alpha। तो ऑप्शन ए करेक्ट है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ए। अब वही सब घिसी-पिटी कहानी देखो। एनएच की वैल्यू क्या है, एनएच हमने निकाला ना, एनएच इज टी बाई रूट टू, बट यही तो एनएच हो गया देखा जाए तो टी बाई रूट टू इज नथिंग बट एनएच। तो क्या है इसमें, तो मैं लिख सकता हूं एनएच इक्वल टू टी बाई रूट टू, क्या है इक्वेशन 1/2 प्लस अल्फा, यही तो इक्वेशन है। तो एन एच इक्वल टू टी बाई रूट टू वन बाई वन डब्ल्यू 1/2 प्लस अल्फा पूछा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर अल्फा 0.5। तो देखो तो अल्फा 0.5, तो ये 0.5 प्लस 0.5, तो कितना हो गया 0.5, तो डब्ल्यू हो गया ना। तो इसने कितना मांगा, डब्ल्यू ही तो बोला, तो करेक्ट, बी भी सही, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन देखो, द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। अगेन वही इक्वेशन लिख दो। क्या इक्वेशन बेटा, टी बाई रूट टू, टॉर्क बैलेंस करके आया है ना, डब्ल्यू 1/2 प्लस अल्फा। तो ध्यान से देखो तो क्या लिख रहा है, कितने पे मांगा है उसने बेटा, टेंशन रुपीज अल्फा 0.5 पे, तो अल्फा 0.5 है, तो ये भी 0.5 प्लस 0.5 इंटू रूट टू। तो कितना हो गया, ये हो गया √2 डब्ल्यू है ना, 0.5 1 हो गया। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है, √2 डब्ल्यू। बट ये अगर देखा जाए तो आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, देखा जाए तो ये कितना है 0.5 और अल्फा की वैल्यू 0.5, तो मैच नहीं कर रहा, तो सी ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है, ये आ रहा है टेंशन की वैल्यू √2 डब्ल्यू फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। वाओ, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अच्छा, कैलकुलेशन आई होप इज करेक्ट। ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा इसमें आगे की बात, अगली क्वेश्चन देखो। तो बोलता है द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा ग्रेटर देन 0.5। अब एक बात देखो तो इक्वेशन क्या आया था, टी बाई रूट टू इज डब्ल्यू इंटू 1/2 प्लस अल्फा, यही इक्वेशन है ना। देखो इक्वेशन हमने निकाला है ना, 1/2 प्लस अल्फा। अब क्या है इसमें देखो, हाँ, मैक्सिमम टेंशन दिया है स्ट्रिंग में, देखो तो क्या है, मैक्सिमम टेंशन विच कैन बी टॉलरेटेड इज 2√2। तो मैक्सिमम टेंशन पे अल्फा मैक्स आएगा, तो टी मैक्स रखो कितना आएगा, 2√2 डब्ल्यू बाई रूट टू इज डब्ल्यू 1/2 प्लस अल्फा, यही वाला तो होगा अल्फा मैक्स, है ना। अल्फा मैक्स इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं करेगा, ठीक। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, √2 कैंसिल, तो क्या लिखेंगे 2W इज इक्वल टू 0.5W प्लस अल्फा, या उसको ही हटा लेते हैं ना, इसकी क्या जरूरत है, एक सेकंड, ये क्या कर देते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू ही कैंसिल कर दो, सिंपल। तो क्या हुआ, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो क्या दिखता है मुझे, 2 इज इक्वल टू हाफ प्लस अल्फा मैक्स, तो 2 माइनस 0.5 इज 1.5, यही है अल्फा
मैक्स है ना। तो देखो इससे ज्यादा अगर अल्फा हो गया तो रस्सी टूट जाएगी। सो इसीलिए लिखा है ऑप्शन, देखो तो क्या लिखा है ऑप्शन, द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। ग्रेट, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अल्फा ग्रेटर देन 1.5 हुआ मतलब नीचे वाला वेट ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से रस्सी टूट जाएगी। रस्सी मैक्सिमम इतना अल्फा बर्दाश्त कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट आते हुए नजर आ रहे हैं, ए बी डी, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।